जहां अमेरिका में अब वित्त मंत्री के द्वारा यू टर्न लिया जा रहा है, एससीओ के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एससीओ में अजरबैजान के साथ ऐसा क्यों किया कि अजरबैजान को बोलना पड़ गया, हमें भारत ने रोक दिया है। और चुपके चुपके एससीओ की मीटिंग में कौन पहुंचा था? पाकिस्तान से एक ऐसा शख्स जिसको लेकर चर्चा हो रही है, शहबाज शरीफ नहीं है ये। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका और भारत में जो हलचल मची है, इस हलचल के बीच में अब कुछ पॉजिटिव चीजें निकल कर आनी शुरू हो चुकी हैं और एससीओ का प्रभाव लगता है अब पड़ता हुआ दिख रहा है। और सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने भले एक ऐसा ट्वीट किया जो थोड़ा लग रहा है कि नहीं, मैं अभी नहीं मानूंगा, लेकिन पहले की तुलना में बोली, भाषा, सब कुछ में बदलाव और नरमी दिखे। नवारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसा लगता है नवारों को अच्छी भाषा में बोलना ही नहीं आता है, इसलिए अच्छी बात भी बुरी बन जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत को हमारी तरफ होना चाहिए, चाइना रूस की तरफ नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं लगी। अमेरिका के वित्त मंत्री, इनके बोली में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत के साथ तनातनी कम करने की बात कही है। वैसे आपको बता दूं, एससीओ की मीटिंग की चर्चा अमेरिका के हर मीडिया में खूब हुई है और इसका एक उदाहरण इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि What truly interesting is who was there rubbing shoulders with Xi, Russia's Vladimir Putin and India's Narendra Modi. कि किस तरीके से पत्रकार ये बतलाने की कोशिश कर रहा है, देखो वहाँ कौन पहुँच गया है, वहाँ पीएम मोदी पहुँच गए हैं, पुतिन पहुँच गए हैं। तो ये ना मीडिया से लेकर हर तबके में डिस्कस हुआ है कि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर एकदम से बदल गया है या फिर बदल रहा है और इसके पीछे कारण अमेरिका है। अब स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा है? स्कॉट बेसेंट ने एकदम से लगता है जैसे सूरज पूरब से नहीं अब पश्चिम से निकल कर आया है। इन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका आखिरकार इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। बेसेंट ने एससीओ की मीटिंग में कहा कि ये एक लंबे समय से चलती आ रही बैठक है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी हद तक ये औपचारिक मीटिंग है। ट्रंप के मंत्री का ये बयान दिखलाता है कि अमेरिका अब अपने रुख को बदल रहा है, लेकिन ये नहीं दिखलाना चाहता है कि भाई तुम्हारे मूव से हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। ट्रंप और उनके सहयोगी इससे पहले लगातार भारत के ऊपर आक्रामक थे, लेकिन बेसेंट ने अब फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में भारत के साथ संबंधों पर बात करी। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत का झुकाव चीन और रूस की तरफ हो गया, तो इस पर उन्होंने अमेरिका और भारत के व्यापारिक मतभेद दूर होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि दो महान देश मिलकर चीजें सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है, उनके मूल्य चीन की तुलना में हमारे मूल्यों के बहुत ज्यादा करीब है, रूस की तुलना में भी वो हमारे करीब हैं। साधारण भाषा में समझिए कि भारत हमारा दोस्त है, चाइना के मुकाबले में, रूस के मुकाबले में ज्यादा नजदीकी दोस्त है। साथ ही साथ इन्होंने एससीओ का कोई असर नहीं है ये भी समझाया। बेसेंट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की बैठक से अमेरिका के लिए चिंता की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ एक दीर्घकालिक बैठक है, ये काफी हद तक औपचारिक है, वर्षों से हो रही इस बैठक से कुछ खास जमीन पर देखने को नहीं मिला है, तो अमेरिका इससे डरता नहीं है। बेसेंट ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने के अमेरिका के फैसले के पीछे ये भी कहा कि जो व्यापार वार्ता है ना, वो बहुत धीमा चल रहा है। उन्होंने कहा ट्रेड पर बातचीत की तेजी से न चलने के कारण ये मुश्किल है, जल्दी से जल्दी अगर फैसला हो जाए इतनी समस्या आती ही नहीं। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस दौरान रूस पर भी गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में शांति की बात करी थी, फिर भी इन्होंने वहाँ यूक्रेन में गोलीबारी जारी रखी है, उनकी गलती है। मतलब अब धीरे धीरे अमेरिका की तरफ से ना थोड़ी नरमी वाली रुख देखने को मिली है, क्योंकि अमेरिका अब दबाव में आ रहा है। इसलिए दबाव में आ रहा है कि अमेरिका को एक ट्रेलर दिखा है। अगर भारत को ये और धक्का देंगे
तो भारत फिर ब्रिक्स में पूरी तरीके से अपनी करेंसी के लिए बात करने लगेगा। और ये जायज भी होगा, जब आप सारे रास्ते बंद कर दोगे तो भारत के पास ऑप्शन बचेगा नहीं, और ऐसे में फिर भारत अपना एक्शन लेना शुरू कर देगा। यही वजह है कि अब थोड़े सुर में बदलाव दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। लेकिन इसी एससीओ मीटिंग में ना भारत ने एक और काम किया है, और वो काम बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था और खास भी। कुछ चीजें मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ। लोग ये सोच रहे थे कि एससीओ में शहबाज शरीफ बैठे थे। नहीं, एससीओ की हर द्विपक्षीय बैठक में कहा जाता है जनरल मुनीर मौजूद था। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, और इस वीडियो में पीछे में शहबाज शरीफ के पीछे जो शख्स खड़ा है वो कौन है? वो जनरल मुनीर है। और ये जनरल मुनीर अमेरिका क्यों पहुंचा है? और एक बात आपको बता दूं, सोशल मीडिया में ना उनका एक वीडियो भी बड़ा चल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान यूएस पार्टनरशिप, इस तरीके से करके एक पूरा वीडियो है जिसमें वो ये दिखला रहे हैं कि देखो मैं एससीओ भी पहुंचा था, मैं यहाँ भी पहुंचा था, मैं वहाँ भी पहुंचा था, मैंने कई लीडर्स के साथ मुलाकात करी। फिर वहाँ पर लिखा जाता है कि ये आर्मी मैन है जो देश के लिए है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जो विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान में एक तो सारे लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि सेना के हाथ में ही सत्ता की चाबी है, लेकिन अब शहबाज शरीफ की क्या उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? क्या यहाँ पर जनरल मुनीर आ जाएंगे? अफवाह तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और धीरे धीरे प्रमोट करते हुए भी दिख रहे हैं तस्वीरों में, इस तरीके से दिखलाना कि जो भी कर रहे हैं जनरल मुनीर अपने देश के भले के लिए और बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो ये चीजें अपनी छवि को सुधारने के साथ साथ प्रमोट करने जैसी दिख रही है। पर यहाँ पर अजरबैजान का गुस्सा भारत के ऊपर फूटा। जब पाकिस्तान और अजरबैजान की मीटिंग हो रही थी तब अजरबैजान ने आखिरकार कह ही दिया, और अजरबैजान ने कहा कि हमारी आपके साथ दोस्ती है ना, इसी वजह से भारत ने हमें एससीओ में घुसने नहीं दिया। हमने एससीओ की सदस्यता के लिए अप्लाई करा था, लेकिन भारत ने रोक दिया, भारत ने वीटो कर दिया है। लेकिन फिर भी हम आपके साथ दोस्ती को बनाए रखेंगे और इस दोस्ती को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कहना है अजरबैजान के राष्ट्रपति का। अब भारत ने क्यों नहीं घुसने दिया? साफ तौर पर बात है, भारत इसलिए नहीं घुसने दे रहा है क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और वो भी युद्ध वगैरह सब में। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, अजरबैजान के सेना के अधिकारी और जनरल मुनीर मिल रहे हैं। कब? ये 13 अगस्त के आसपास की तस्वीर है, जिसमें दिख रहा है दोनों काफी समन्वय बनाते हुए। हालांकि पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में भी मुलाकातें हुई है। भारत ने धीरे धीरे अपने रुख को कड़ा करना शुरू कर दिया है। वहीं अजरबैजान को सिर्फ पीएम मोदी ने ही नहीं, कहा जा रहा है कि पुतिन ने भी इस मीटिंग में भाव नहीं दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति और पुतिन के बीच कहा जा रहा है बैठक होनी थी, लेकिन अंत तक ये बैठक नहीं हुई। आधिकारिक तौर पर कम से कम तो नहीं हुई है। हाँ, अनौपचारिक तरीके से हुई हो, आधिकारिक नहीं हुई हो तो वो अलग बात है। आधिकारिक तौर पर देखने को मिला है कि पुतिन अजरबैजान के राष्ट्रपति के बीच में बैठक नहीं हुई है। हाल फिलहाल में अजरबैजान और रूस के भी रिश्ते खराब हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।